आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल दी गई आपको ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये आपकी कितनी क्या है, इक्वल है। सो दैट triangle ABC is an isosceles triangle which AB is equal to AC। आपको प्रूव करना है AB is equal to AC। सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन है वो आपको गिवन है BD is equal to DC and AD perpendicular to BC। AD जो लाइन है वो BD के ऊपर है क्योंकि आपको गिवन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC। कैसे करेंगे? देखिए अपने पास कितनी ट्रायंगल बन रही है? दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास ABD एंड सेकेंड ट्रायंगल बन रही है ADC और ACD बोल दे आप। इसको हम जो कॉन्ग्रेंट हम पढ़ चुके हैं इनको हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए इसमें AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में क्या ये कॉमन साइड है और BD इज इक्वल टू आपको गिवन है DC और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं? राइट एंगल है, 90 डिग्री के है जो आपको गिवन है। ये क्या है? गिवन है। अब एक एंगल टू साइड्स जब इक्वल होती है तो ट्रायंगल का कौन सा रूल लागू होता है? BIS-AS रूल। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AD से। जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तब क्या होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। उसको आप लिख सकते हो बाई CP/CD, यानी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। तो देखिए 90 के सामने की ये साइड इस ट्रायंगल में, इसमें 90 की ये है, तो ये आ जाएगा AB इज इक्वल टू AC। यही आपको प्रूव करना था। जब किसी ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है तो वो ट्रायंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सो ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively, so that these altitudes are equal। यानी एक ट्रायंगल दी गई आपको ABC। ये कैसी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है। टू साइड्स आर इक्वल AB एंड CD एंड टू डायगोनल्स ड्रॉन किए गए हैं। एक डायगोनल है BE और एक है CF। ये डायगोनल है, इट मींस दिस एंगल इज राइट एंगल। अब आपको शो करना है सो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी BE इज इक्वल टू CF। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है सबसे पहले हम गिवन लिखना चाहे ABC is a
ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल है विच टू साइड्स आर इक्वल, AB is equal to AC and BE CF are down to altitude. अब अपने को प्रूव करना है BE is equal to CF। जो आपने जो अल्टीट्यूड खींचे हैं ये अल्टीट्यूड क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। BE is equal to CF। अब कैसे प्रूव करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इस ट्राइंगल में जो BE और CF कौन सी ट्राइंगल में आ रहे हैं? देखो BE इस नीचे वाली ट्राइंगल में भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। BE साइड है, ये BCE ट्राइंगल में भी आ रहा है, BEA ट्राइंगल में भी आ रहा है और CF है, ये भी ऊपर वाली में भी आ रहा है और नीचे वाली। तो हम ऐसे करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि जिसके अंदर कोई कॉमन चीज मिल जाए वो करें। तो मैं जैसे लेना चाहूं, एक ट्राइंगल ले लिया ABE, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। ये ट्राइंगल मैंने क्यों ली? क्योंकि हमें अंडरस्टूड बात है कि हम इस तरह के क्वेश्चन उनको हम सब सारे कॉन्क्रीट प्रूव करने पड़ेंगे और जब भी कॉन्क्रीट प्रूव करेंगे तब कुछ कॉमन तो चाहिए, इसलिए कॉमन लेने के लिए ये हमने ले लिया। साथ ही हमें ये बात महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दी हुई थी कि AB is equal to AC, ABC is isosceles triangle। आप देखिए इनमें सबसे पहली बात AB is equal to AC गिवन, और एंगल देखिए एक एंगल कॉमन है बेटा, BAE is equal to CAF। ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, कॉमन एंगल हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए ये एंगल इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल, और क्या दे रखा है? एक बेटा 90 डिग्री दोनों में आ रहा है, यानी एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC 90 डिग्री गिवन है। ये जो एंगल है ये भी तो 90, इधर वाला 90 तो ये भी 90, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल, इस ट्राइंगल का ये, दोनों बराबर आ गए। दो एंगल और वन साइड, टू एंगल और वन साइड, तो रूल होता है बाई ASA रूल। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। जब आपसे तो एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करवा रहा था, लेकिन यहाँ आपने तो ट्राइंगल प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंट, तो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने से आप फर्स्ट की कंडीशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि यदि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी BE इज इक्वल टू CF। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। इसके अंदर गिवन है कि ABC इज ए ट्राइंगल एंड BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी जो एल्टीट्यूड है ना BE और CF दोनों इक्वल है, एल्टीट्यूड है, और हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू AC, यानी AB और AC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। Given ABC is a triangle which two altitudes are equal, BE is equal to CF। Okay? अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF।
and AB is equal to AC. Now in triangle ABE and triangle ACF, BE is equal to CF. एल्टीट्यूड से आपको गिवन दिए गए हैं, बराबर है. एंगल BAE एंड CF सेम. क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से ये दोनों में क्या है? कॉमन एंगल है. कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है. एंड एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC इज इक्वल टू 90 डिग्री. राइट एंगल आपको दिया गया है. सेम वही अपने पास टू एंगल इक्वल, वन साइड इक्वल, तो रूल ASA रूल, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF एंड बाय CPCT AB इज इक्वल टू AC. ये टू पार्ट्स आपको क्या करने थे? कॉन्ग्रुएंट करने थे. केवल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या चेंजमेंट है? उसके अंदर आपको AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ था और इसमें सो ट्रायंगल ABC is a isosceles triangle. Isosceles triangle ऐसी ट्रायंगल इसकी टू साइड्स इक्वल हो. तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में टू साइड इक्वल दे रखा था, तो आपसे एल्टीट्यूड इक्वल करा रहा था. इसमें एल्टीट्यूड आपसे इक्वल दे रखा है और आपसे साइड्स इक्वल कर रहा है. ओके, कोई परिवर्तन नहीं है. सेव करना है. अब क्वेश्चन नंबर 5, केवल यही चेंजमेंट है बस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज 7.2 में. क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं डायग्राम बना रहा हूं. एक ट्रायंगल है ABCD. सेम डायग्राम देख के बुक में बना रहे हैं. आपको गिवन है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल. ABC एंड DBC two isosceles triangle. It means each triangle two sides are equal. In triangle ABC, AB is equal to AC and triangle BDC, BD is equal to BC. BC is common side. So that angle ABD is equal to ACD. आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू DC. ओके, एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC. ठीक है, दो ट्रायंगल आपके दी गई हैं और इन ट्रायंगलों की ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं गिवन में ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल which AB is equal to AC and BD is equal to BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. Angle ABD is equal to angle ACD. ये एंगल्स हमें प्रूव करना है. हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कल. थ्योरम में था कि इन ट्रायंगल ABC में बात करें, जैसे ये आपके पास ABC ट्रायंगल है और ये टू साइड्स इक्वल हैं. वी नो दैट द एंगल्स आर डिपेंड ऑन साइड्स. यदि दो साइड्स इक्वल हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उनकी दो एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी AB इज इक्वल टू AC. सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB. क्लियर?
ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड जब बराबर होंगी तो इक्वल होंगी, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इज ऑल्सो। सिमिलरली इन ट्राइंगल बीडीसी आपको नीचे ऐसे दिया गया है, बीडीसी में इसमें ये साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। एंगल डीबीसी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी, क्या दिया हुआ आपको, बीडी इज इक्वल टू डीसीडी। क्लियर? इसकी ये साइड इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल, इसकी ये साइड इक्वल तो दोनों एंगल ये इक्वल। ध्यान रखना, बी बी एक साइड रखेंगे, यानी ये एंगल एक साइड रखा। अब मैंने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड एंगल ABC प्लस, लेफ्ट साइड पहले लिख लेते हैं, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। नाउ सी दिस ट्रायंगल, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, ABC this angle and angle DBC this angle. Add both angles, we complete the angle ABD. Angle ABD is equal to angle ACB plus angle DCB. When we add both angle, we can also written this angle ACD. Hence proof, यही तो प्रूव करना था। ये एंगल और ये एंगल दोनों को प्लस किया आपने, एंगल ABD बोल सकते हैं, इसको प्लस किया तो आप एंगल ACB बोल सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 7.2 एक्सरसाइज क्लास 9 का, ये आपको डायग्राम फिगर दिया गया है कि इसके अंदर दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल है? दो ट्रायंगल बन रही है। एक ट्रायंगल बन रही है ABC, एक ट्रायंगल बन रही है ADC। ABC ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है and ACD is also isosceles triangle. In ABC triangle, AB is equal to AC given. AB is equal to AC given and AD is equal to AC given. ठीक है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। वैसे देखें तो ये तीनों साइड क्या होगी, बराबर होगी। तो आपको गिवन में लिख सकते हो ABC and ACD are isosceles triangle। ठीक है, अब एंगल BCD इज ए राइट एंगल, ये एंगल अपने को राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक है ना। अपन थ्योरम को काम लेते हैं, आपकी थ्योरम भी रिवाइज हो जाएगी। मैं ट्रेस कर रहा हूं डायग्राम ABC। जब टू साइड्स इक्वल तो बेटा दोनों एंगल भी क्या होंगे, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC given, so angle ABC is equal to angle ACD। क्लियर? अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं ACD, here AC and AD equal, it means angle C or angle D equal, any angle in triangle ACD, AD is equal to AC, so angle ADC is equal to angle ACD।
क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ACD एंड ACB, यहां पे हम नाउ एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान रखना है कि सी वाला एंगल एक तरफ होना चाहिए, तो ये और ये, क्योंकि दोनों को ही तो प्लस करके अपने को करना है। तो मैंने लिख दिया एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। क्लियर? ये एंगल इसमें प्लस कर दिया, ये एंगल इसमें प्लस। ऐसे उल्टे सुलटे कर देंगे ना तो सही नहीं हो पाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि ये एंगल और ये एंगल एक तरफ है। बाय द वे आप इस एंगल को पहले ऐसे लिख दो फिर ऐसे लिख दो, तो आप उसको चेंज कर लेना। आप ये देखना कि ये दोनों एक साथ आ जाएं। ABC एंड ADC, इन दोनों एंगलों को मिला के बेटा क्या लिख सकते हो? ACB, ये एंगल और ये एंगल मिला के आप पूरा एंगल लिख सकते हो ना, BCD। ABC प्लस ADC, यहां हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब 90 प्रूव करना है, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम हमें पता है कितना होता है? स्ट्रेट होता है, 180 होता है। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। अपने पास दो का सम दे रखा है, ये दोनों सम है 1 और 2। वैसे नहीं कि मान की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऐसे नहीं, ऐसे दिया हुआ है। यदि मैं इसमें तीसरा जोड़ दूं, तीसरा कौन सा बच गया? BCD। और एक तरफ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जब इक्वेशन में अपन दोनों तरफ जोड़ेंगे, एक तरफ कभी नहीं जोड़ेंगे। ये बात समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो। ये दोनों आपको दिए गए थे, इक्वल टू BCD था एक। अब ये एक BCD मैंने दोनों तरफ जोड़ा, और इसको क्यों जोड़ा इस बात को मैं बता। ये इसलिए जोड़ा क्योंकि we know that the sum of all angles in triangle is equal to 180. Here two angles sum in one side. When we add third angle, यदि मैं BCD इधर प्लस कर दूं, इधर भी प्लस कर दूं, इधर BCD था ही, तो मेरे को पता है कि इन तीनों का सम कितना है, इसलिए जोड़ा है। यदि ये नहीं जोड़ के करें तो 180 कहां से लें? दो एंगल दिए होते, तीसरा जुड़ गया, तो इनका जोड़ क्या गया लेफ्ट हैंड साइड का? 180। और ये एक BCD 1 BCD कितने भी हो गए? 2 BCD। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो BCD कितना आ गया? 90। इट मीन एंगल BCD इज ए राइट एंगल। क्लियर? आप ये बात ध्यान में रखनी है कि मैंने BCD क्यों जोड़ा। एक बार रिपीट, क्वेश्चन थोड़ा सा है। इस ट्रायंगल में ये एंगल बराबर, इस ट्रायंगल में दिस दोनों एंगल बराबर हो गए। अब मैंने दोनों इक्वेशन आ गई, अब इनको प्लस कर दिया, ABC और ADC प्लस कर दिया, कुछ नहीं किया, राइट साइड में प्लस कर दिया। इन दोनों को प्लस करके क्या लिख दिया? BCD, क्योंकि ये और ये इन दोनों का एक साथ नाम है BCD। अब हम इधर देख रहे हैं कि इन दोनों का यदि BCD प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू हम 180 लिख सकते हैं, 180 लिख सकते हैं। लेकिन इसके BCD एक तरफ जोड़ दें, हमारी सरकार नहीं है कि एक तरफ जोड़ दें, क्योंकि इक्वेशन में आप दोनों तरफ प्लस कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो BCD आपने इधर प्लस किया तो आपको इधर भी प्लस करना पड़ेगा। BCD प्लस कर दिया, आप तीनों की वैल्यू आप क्या रख देंगे? 180। BCD और BCD एंगल 2 BCD 2 से डिवाइड किया तो BCD 90। और यही हमें प्रूव करना था कि BCD एक क्या है, क्या है? राइट। ओके।